65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश क्रिश्चियनों के हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। तो जिस देश में 80 करोड़ लोग एक ही संस्कृति को मानने वाले रहते हो, वो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर धीरेंद्र शास्त्री लाखों हिंदुओं के साथ सड़कों के ऊपर पैदल यात्रा करते हुए एक मुहिम या फिर यूँ कह लीजिए कि एक आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें वह चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्योंकि इसमें सबको पूरी सुरक्षा और बराबर अधिकार मिलेंगे और सभी हिंदू एक होकर रहेंगे। और साथ ही वो बार बार ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र ऐसा राष्ट्र होगा जहां पर किसी भी मुस्लिम, सिख, ईसाई को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि वह सब भी हिंदू राष्ट्र में खुशी से रहेंगे, क्योंकि उनका पिछोकड़ या फिर उनके पूर्वज भी हिंदू थे। और दोस्तों, भारत में कहीं पर भी कोई भी जबरन धर्मांतरण नहीं होगा और ना ही हिंदुओं को कोई लालच देगा और ना ही कोई डराएगा, ऐसा भी धीरेंद्र शास्त्री का कहना है। और इससे हर एक हिंदू मजबूत होगा। और साथ ही उनका कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र की जगह भारत में आने वाले समय में अल्पसंख्यकों का राष्ट्र यानी कि एक तरह से मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो देश में दंगे होने लगेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने पर शांति बनी रहेगी, किसी की मस्जिद चर्च नहीं टूटेगी। और भी क्या कहा उन्होंने, आप खुद ही सुन लीजिए इस वीडियो क्लिप में। देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना संविधान विरोधी है। सुनिए बहुत ध्यानपूर्वक, हम बहुत निष्ठापूर्वक अपनी बात पर अडिग हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं, और हम तलवारों की लड़ाई से नहीं, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। दूसरा, इस देश में रहने वाले इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी यदि ये बात माने तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि केवल एकमात्र भारत है जो हिंदू राष्ट्र हो सकता, जैसा कि आपने कहा। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश क्रिश्चियनों के हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। तो जिस देश में 80 करोड़ लोग एक ही संस्कृति को मानने वाले रहते हो, वो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। किसी भी मुसलमान व्यक्ति को किसी देश से निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा देश उसका स्वागत करेंगे। 95 से ज्यादा देश, यदि किसी ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश उसका स्वागत करेंगे। यहूदियों को किसी देश से निकाला जाएगा तो इजराइल उसका स्वागत करेगा। बौद्धों को किसी देश से निकाला जाएगा तो उनका देश उनका स्वागत करेगा। पर बर्मा, रंगून, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं को यदि निकाला जाए तो स्वागत कौन करेगा? लेकिन दोस्तों, अब एक बात सोचने वाली है कि हिंदू राष्ट्र बनने से क्या हिंदू पॉलिटिशियंस की आपसी गुंडागर्दी, क्राइम, नफरत, देश में करप्शन, जातिवाद और ऊंच नीच, गरीबी, भुखमरी, ये सब खत्म हो जाएगी? क्योंकि 2015 तक नेपाल भी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन फिर भी वहाँ पर करप्शन, गुंडागर्दी, जातिवाद साथ में आसमान पर था। और हिंदुओं की आपसी लड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि नेपाल में खुद ही हिंदू राष्ट्र उन्होंने ख़त्म कर दिया। यानी कि इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे देश भारत में भी हजारों साल पहले भी जब भारत हिंदू राष्ट्र होता था, जब राजा महाराजाओं का दौर था, तब भी जातिवाद सबसे ऊपर था और ज़्यादातर अपने आप को ऊंचा मानते थे। ऊंच नीच का बोलबाला, छुआछूत, दास प्रथा, ये सब चलती आ रही थी और उनकी आपस में ही नहीं बनती थी और हर कोई अपने आप को बड़ा राजा मानता था। और फिर इससे पहले रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में भी
जाति और वर्ण का जिक्र आता है, जिससे हिंदुओं में आपसी युद्ध हुए थे। जैसे आप महाभारत का युद्ध ही ले लीजिए। इसलिए रियल फैक्ट यही है कि ज़्यादातर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले नेता, संगठन या फिर बाबा लोग ये सब खुद जातिवाद में डूबे हुए हैं, जिसमें ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस दलित वर्सेस ओबीसी की राजनीति आज भी चलती हुई नज़र आ रही है और यह आगे भी चलती हुई नज़र आएगी। और दोस्तों, यूपी, बिहार, एमपी में हिंदुत्व की सबसे ज़्यादा राजनीति होती है। वहीं पर जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा मर्डर, मारपीट, गुंडागर्दी होती है और इसी के आधार पर राजनीति भी चलती है। और हिंदुत्व वाली पार्टियों में घोटाला चरम सीमा के ऊपर है। इसलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो इससे क्या सभी भारतवासियों को रोजगार, मुफ्त अच्छी शिक्षा, मेडिकल फैसिलिटीज़ और ईमानदारी और सभी को बराबरी का हक मिलेगा? जबकि इंसान के अंदर तो लालच, नफरत, लोभ, मोह, अहंकार है। उसका अंत हिंदू राष्ट्र को बनाने या फिर कानून बदलने से तो नहीं होने वाला, क्योंकि हिंदू राष्ट्र से हिंदू तो एकजुट हो सकते हैं और इसके कई अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जिनके दिलों में लालच, लोभ, मोह, अहंकार है, जिनकी सोच घटिया है, उनको लेकर हिंदू राष्ट्र अच्छा होगा इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, बल्कि इससे धार्मिक तनाव और बढ़ सकता है, जिसमें फिर कौन असली हिंदू है और कौन नहीं, इस बात पर भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही देख लीजिए, जो अभी भी सुन्नी वर्सेस शिया वर्सेस अहमदी की लड़ाई इस्लामिक स्टेट बनने के बावजूद भी आज तक लड़ रहा है। इसलिए आज हमारे प्यारे देश भारत को ज़रूरत है इंसानियत, प्रेम और एकता वाले राष्ट्र बनने की, जिसमें धर्म या जाति नहीं बल्कि एक इंसान को इंसानियत की नज़र से देखा जाए। खड़े रहो परमेश्वर में, मान करो परमेश्वर के ऊपर, प्राउड करो कि हम खुदा को मानते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी को श्रापित नहीं करता। अगर आज ये धर्म की लड़ाई होती तो जितनी रील्स परमेश्वर के खिलाफ बनी है, कितनों के गले कट जाते। अगर जीसस क्राइस्ट के लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं, हजारों मिशनरीज हैं जिन्होंने बिहार में जान दी है। बिहार को मिशनरियों की कब्रगाह कहा गया है, पता है। अगर उनकी शहादत को हम मनाना शुरू कर दें, हर घंटे 100 लोगों की शहादत मनानी पड़ेगी, क्रिश्चियंस लोगों को। इतनी शहादतें हुई हैं परमेश्वर में। तो लोग जब मजाक उड़ाते तो उनको, अगर ये धर्म हो तो उनको मार काट दिया जाए। अगर वो शहादत दे सकते हैं परमेश्वर के लिए, तो किसी को मार के जेल में जाना उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन वचन कहता है, अपने दुश्मन से प्यार कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, उनको आशीष दे, क्योंकि तू आशीष देने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। अगर ये लोग सुसमाचार के लिए अपनी जान दे सकते हैं। इंडिया के पास एक आइलैंड है, वहां पे वो किसी को जाने नहीं देते। वो एक गोरा गया वहां पे कि मैं इनको सुसमाचार दूंगा, बाहर से मार दिया उन्होंने, तीर मार मार। कोई हेलीकॉप्टर चल जाए, हेलीकॉप्टर पे तीर मार मार देते, सरकार भी उनके पास नहीं जाती। वो चला गया वहां। अगर वो उनको सुसमाचार देने के लिए अपनी जान दे सकता है, तो जो यीशु मसीह की खिलाफत करते हैं, उसके बारे में बुरी रील बनाते, उनको मारने में कितनी प्रॉब्लम होगी उनको। अगर वो मर सकते हैं तो मारने में क्या दिक्कत है उनको? मार के बाद क्या करते, जेल कर देंगे, उनको क्या प्रॉब्लम। लेकिन वचन क्या कहता है, इसीलिए जीसस क्राइस्ट के लोग हाथ नहीं उठाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। तो वो गर्दन मरोड़ेगा, तुम भागे आओगे चर्च में, डोंट वरी। उसने मेरी भी मरोड़ी थी तो मेरे को मालूम है, वो मरोड़ता है गर्दने और फिर भगाता है आदमी को। फिर आदमी भूल जाता है वो कहाँ से है कि कहाँ से है। फिर आदमी सोचता है, ओ वो फलाने के पास चला जाऊँ मैं, वो डॉक्टर बड़ा सियाना है, वो जगह बड़ी सियानी है। फिर मैं सब जगहों पे गया, सब डॉक्टरों के पास गया, न्यूरोलॉजिस्ट, सब बड़े बड़े केंद्र, सब जगह गया। फिर कहीं जब इलाज नहीं हुआ, तब घुटने टेक के खुदा के पास आके छुटकारा मिला। तो अब मैं आपके सामने उसी खुदा की बातें कर रहा हूँ, जिस खुदा को मैं बुरा भला बोलता था। और दोस्तों, भले ही 3 करोड़ आबादी वाला मसीही समाज इससे सहमत ना होने पर या फिर इसे उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों पर खतरा मानने पर इसको लेकर कानूनी दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, लेकिन 20 से 25 करोड़ की आबादी वाला मुस्लिम समाज इसे अपने लिए एक बड़ा खतरा मान सकता है, जिससे दंगे होने की पूरी संभावना है और फिर एक और पाकिस्तान बनने की भी संभावना हो सकती है। बाकी दोस्तों, हम तो अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के राष्ट्र, उसके राज्य के इच्छुक हैं
और हमें उसका राज्य चाहिए जो सदा सर्वदा बना रहता है, जिसमें ना ही कोई रोना होगा, ना ही कोई जात, ना ही कोई धर्म, सब खुश होंगे। इसलिए इस धरती पर जहाँ हमारे देश में चाहे कोई भी राष्ट्र बने, बस हमारी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि हर एक इंसान परमेश्वर के राज्य में शामिल होने पाए और हमारे देश में शांति, प्रेम, एकता और आपसी भाईचारा बना रहे और हर कोई उस सच्चे एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उद्धार को पाए। और आप भी दोस्तों अपने प्यारे देश के लिए, भारत के लिए प्रार्थना ज़रूर करें, जिससे हिंदू समाज के साथ साथ सभी समाज की भी भलाई हो। बाकी दोस्तों आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की, जय हिंद।